हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया है, इसे परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप इसे एक बार जरूर परचेज करें। और दोस्तों, यहाँ पर केवल आपको 25 रुपये में 5 मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, तो एग्जाम से पहले आप सभी लोग एक बार इसे ज़रूर सॉल्व करें। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री का। वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया गया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के किस स्थान पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, नॉर्थ और साउथ पोल पर, जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल हैं, इन दोनों जगहों पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें एयरफोर्स 2019 एग्ज़ाम की, तो पिछले साल भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के इक्वेटर की ओर आगे बढ़ता है तब उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है। तो दोस्तों, भारत के ईस्ट में आता है बांग्लादेश, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल प्लैनेट्स 8 हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर है, हमारे सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी शुक्र। और शुक्र को इंग्लिश में वेनस के नाम से जाना जाता है। वेनस जो है हमारे प्लेनेट का सबसे चमकीला प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बृहस्पति। और दोस्तों, बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर के नाम से जाना जाता है। तो जो कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वे भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है। तो दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर के लगभग है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन ऑलरेडी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप में से किसी ने 2018 में एग्जाम दिया होगा तो उन्हें याद होगा। हीटर का जो तार होता है ना, वो बना होता है नाइक्रोम का, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, माजुली नदी असम के किस जिले में स्थित है। यह स्थित है दोस्तों पातालपुरी में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। इनमें से किस मेटल को फ्यूचर मेटल के नाम से जाना जाता है। तो यह कहा जाता है टाइटेनियम को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों देखिए, ऑप्शन सी में है मरकरी। तो मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जो बिल्कुल फ्रीली स्टेट में पाया जाता है। तो यह है दोस्तों सल्फर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है दोस्तों सिरका, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए, सिरका को हम लोग इंग्लिश में विनेगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
अंग्रेज किस राज्य की शासकीय भाषा है? आपको बताना है कि अंग्रेजी किस राज्य की शासकीय भाषा है। तो यह है दोस्तों मेघालय का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था 1885 में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में आईएनसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आईएनसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको अभी क्लियर कर दूँ। तो आप सभी लोग जल्दी से पेपर और पेन निकाल कर बैठ जाओ और जितने भी फैक्ट मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो सभी आप लोग नोट डाउन करते चलो, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आपको नोट डाउन करना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ईयर आप लोग याद रखिए 1885 में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अगर आपसे फाउंडर का नाम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एओ ह्यूम। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों इस टॉपिक से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम आप लोग याद रखिए WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों आईएनसी का पहला सेशन हुआ था 8 दिसंबर 1885 को। और अगर वेन्यू पूछ लिया जाए तो वेन्यू आपको बोलना है बॉम्बे में तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जब आईएनसी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में वायसराय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायसराय का नाम भी आप लोग याद रखिए, 1885 में भारत में वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इसके अलावा दोस्तों 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी आईएनसी की? तो अगर आपसे केवल पूछ लिया जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तब आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। दूसरा पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी? ये जो एनी बेसेंट थी ना वो इंडियन नहीं थी। तो अगर आपसे इंडियन प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। आईएनसी की पहली इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो अगर मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तब आपको जवाब देना है बदरुद्दीन त्याबजी। सो गाइज यहाँ पर मैंने आईएनसी के बारे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, इन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक थे दोस्तों मखली गोसाल, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बिहार की जनसंख्या क्या है? तो दोस्तों बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज्य कैसा विषय है? तो दोस्तों पंचायती राज यह आता है स्टेट लिस्ट में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप सभी को मालूम होगा कि लिस्ट 3 तरह की होती है, एक होता है स्टेट लिस्ट, सेकंड है सेंटर लिस्ट और थर्ड होता है करंट लिस्ट। तो दोस्तों एग्जाम से पहले इन तीनों लिस्ट में कौन कौन सा विषय आता है इन सभी को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन से ग्रह में सबसे छोटा वर्ष होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा वर्ष होता है बुध ग्रह में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कौन से देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों नॉर्वे को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, हॉकी मैच का एक हाफ कितने मिनट का होता है?
तो दोस्तों हॉकी मैच का जो फर्स्ट सेशन होता है ना, फर्स्ट हाफ होता है, उसका समय है टोटल 35 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तरीके से सड़नशील यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो यह है दोस्तों नायलॉन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि इसके अलावा जो जानवरों की अस्थियां होती हैं, चाय की पत्तियां और ऊन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आसानी से बायोडिग्रेड हो जाते हैं। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट के 25 क्वेश्चंस मैं आपको कल शाम में करवाऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।